महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी राज्यों को बजट से काफी उम्मीदें थी। बजट से उम्मीदें अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति को भी थी। तय माना जा रहा था कि मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में सरकार चुनावी राज्यों के लिए अपना खजाना जरूर खोल देगी। ओबीसी और SC/ST जिन्हें बीजेपी और एनडीए की सीटें कम होने की वजह से कहा जा रहा था, उनके लिए लोकलुभावन ऐलान जरूर हो सकते थे। अमूमन ऐसा ही होता है। सत्ताधारी पार्टी का चुनावी राज्यों पर विशेष फोकस बजट में झलकता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में चुनावी राज्यों के लिए या ओबीसी और SC/ST के लिए कोई भी खास ऐलान नहीं किया है। हालांकि कुछ ऐसी योजनाएं या ऐलान जरूर है जिनमें ये राज्य और ये वर्ग कवर हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में देश के पूर्वी भाग के राज्यों के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ ही झारखंड भी कवर हो रहा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि इस योजना के तहत मानव संसाधन विकास के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक उन्नति के अवसरों का सृजन किया जाएगा। इस योजना का लाभ बाकी राज्यों के साथ ही झारखंड को भी मिलेगा। बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है। जनजातीय समुदाय के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत जनजातीय परिवारों को सरकारी योजनाओं के संपूर्ण कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जनजाति बाहुल्य 63,000 गाँवों को शामिल किया जाना है और 5 करोड़ जनजातीय लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। जनजाति बाहुल्य झारखंड की कुल आबादी करीब 27% भागीदारी जनजातियों की है। ऐसे में इस योजना का लाभ भी झारखंड को मिलेगा। सरकार ने कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। वित्त मंत्री ने उत्पादन बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा का ऐलान करते हुए यह भी कहा कि 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए बजट में सीधे कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इन दोनों ही राज्यों की बड़ी आबादी कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी है। ऐसे में कृषि को लेकर सरकार के कदमों का लाभ इन राज्यों की बड़ी आबादी तक जरूर पहुंचेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।